तो वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेरे ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.3 में इन्वर्टेबल फंक्शंस जो है व्युत्क्रमणीय जो फलन है इनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, संयुक्त फलन के बारे में सीखा था और प्रश्न नंबर 1, 2, 3 अपन ने सोल्व किया था और कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए थे 15, 16 और 17। अब अपन शुरुआत कर लेते हैं इस इन्वर्टेबल फंक्शन से व्युत्क्रमणीय फलन से और फिर अपन करेंगे इसके क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो पहले देखो व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं, तो उससे पहले अपन डिस्कस करते हैं फलन के बारे में। कुछ फलन है, मैं 3 फलनों के बारे में विचार करता हूं भाई, 3 फलन आपको बता रहा हूं। 3 फलन के बारे में आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इन 3 फलनों को, ठीक है। इन 3 फलनों से आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि व्युत्क्रमणीय फलन है क्या, है ना। तो ये मान लेता हूं अपने पास में कोई एक फलन है जो ए से बी में परिभाषित है, कोई एक फलन है जो किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में। एक दूसरा फलन है जो सी से डी में परिभाषित है और एक तीसरा फलन है जो पी से क्यू में परिभाषित है। मैं नाम दे लेता हूं, मान लो इस फलन को मैं नाम दे लेता हूं एफ, इस फलन को मैं क्या नाम दे लेता हूं भाई जी, इस फलन को क्या नाम दे लेता हूं एच। अरे नाम तो कुछ भी दे सकते हो, ठीक है तो फलन, ठीक है। इस फलन को मैंने एफ नाम दिया। अब ये जो एफ फलन है, ये जो एफ है वो किससे किस में परिभाषित है भाई, ए से बी में परिभाषित है। ए से बी में परिभाषित है मतलब यदि आप ए में कोई मान रखते हो तो उत्तर किस में आएगा, बी में आएगा। यदि ए में से कोई मान रखते हो तो उत्तर बी में आएगा। और ये जो जी फलन है वो किससे किस में परिभाषित है, तो ये परिभाषित है सी से डी में। अब आप बात करो एच की, तो ये जो एच फलन है वो किससे किस में परिभाषित है, तो ये पी से क्यू में परिभाषित है। तो 3 फलन है जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। अब इनमें कुछ बना लेता हूं भाई मैं, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 ए बी। अब देखो, अब आपको पता ही, पहले तो आप ये देखिए कि ये फलन है या नहीं। पहले तो आप इतनी देर में जो बना रहा हूं इतनी देर में आप पहले ये चेक कीजिए कि ये फलन है या नहीं, या मैंने ऐसे ही फलन लिख दिया है ना। तो एक बार चेक कीजिए, इतनी देर में मैं आपको बना करके बता देता हूं, ठीक है। ए बी सी डी, ये लीजिए। अब आप देखिए ये फलन है या नहीं। 1, 2, 3 ए बी सी बना देता हूं, ये लीजिए, ये इधर बना देता हूँ और ये इधर बना देता हूँ, ये लो। अब ये 3 फलन है। अब ये फलन तो है, आपको ध्यान में होगा, ये आप ऐसे भी चेक करते हो। मैंने बताया था ये वाले तो क्या है भाई, सन है, ये फादर है, ये बेटे है, ये पिता है। तो आपको पता है 3 बेटों के एक पिता हो सकते हैं, मतलब ये तीनों क्या है, भाई है। इस बेटे के पिता का नाम ये है, तो ठीक है चलेगा। इधर देखो, एक बेटे के एक पिता, इस बेटे के ये पिता, इस बेटे के पिता का नाम ये है। लेकिन कुछ ऐसे पिता होते हैं जिनके बेटे नहीं होते, तो चलेगा। मतलब ये भी फलन है, ये भी फलन है, और आप देखोगे ये भी फलन है क्योंकि इस एक बेटे के एक ही पिता है, तो चलेगा ना। मतलब ये फलन तो है। अरे क्योंकि मैंने ही बनाए, ये क्या है, फलन ही बनाए हैं, इसका मतलब गलत थोड़ी बना था, ठीक है। तो इसका मतलब अपन ने चेक भी कर लिया, जो मैंने बनाया वो सही है। सही मतलब कि ये फलन है, मेरे को ये पता चल गया कि ये क्या है, फलन है, तीनों फलन है। नाम दे लिया इसको एफ, इसको जी और इसको एच। लेकिन ये कैसा फलन है भाई, तो इस फलन के बारे में बात करोगे, ये कैसा फंक्शन है, तो ये मेनी वन फंक्शन है, ये बहुएकी फलन है। अरे फलनों के प्रकार अपन ने पढ़े थे कि ये कौन सा प्रकार है भाई, ये तो बहुएकी है, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा का संबंध किसी एक ही अवयव से है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बहुएकी। ये क्या है भाई, बहुएकी। लिख देता हूं भाई, ये कैसा फलन है भाई अपना, बहुएकी है। कैसा है, बहुएकी है। और बहुएकी मीन्स मेनी वन फंक्शन, मेनी का रिलेशन 1 से हो, तो ये क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। और ये बताओ आच्छादक है या अंतरक्षेपी है, तो ये आच्छादक है। ये क्या है भाई, तो ये क्या है, बहुएकी है और आच्छादक है। ये क्या है, आच्छादक है, ठीक है। ये बहुएकी है और आच्छादक है। मैं इसको क्या एक एक बोल सकता हूँ क्या, आप तो ऐसा समझ लीजिए, मैं बहुएकी नहीं लिख करके मैं केवल क्या लिखता हूँ, केवल एक एक के बारे में लिखता हूँ। क्या ये एक एक ही है क्या, तो ये एक एक ही नहीं है, लेकिन क्या है, आच्छादक है। ये क्या है, एक एक ही तो नहीं है, एक का संबंध एक से ही होना चाहिए था, तो एक एक ही नहीं है, लेकिन ये आच्छादक है। आच्छादक की परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि इधर वालों में कोई खाली नहीं होना चाहिए। इधर वालों में कोई खाली रह गया
तो वो आच्छादक नहीं होता है, वो क्या होता है अंतरसेपी। लेकिन इधर कोई खाली है ही नहीं, मतलब सभी का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका पूर्व प्रतिबिंब देखो 3 3 है, इसका भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसका मतलब ये आच्छादक है। यहाँ आप चेक करोगे तो ये बताओ क्या है भाई, तो ये एक एक ही है। ये कैसा है, एक एक ही तो है, एक एक ही तो है, लेकिन क्या आच्छादक है क्या ये चेक करो भाई, ये आच्छादक है क्या? तो मैं चेक कर लेता हूँ ये आच्छादक है या नहीं। तो मेरे को दिख रहा है कि ये आच्छादक नहीं है, क्योंकि इधर खाली रह गया, सह प्रांत में कुछ खाली रह जाए तो वो अपना क्या नहीं होता, तो वो अपना क्या नहीं होता भाई, आच्छादक नहीं होता। तो ये आच्छादक नहीं है। या इसकी मैंने एक और परिभाषा आपको बताई थी, सह प्रांत और परिसर बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ सह प्रांत क्या है भाई, तो ये सह प्रांत पूरी है ए बी, परिसर बताओ तो परिसर भी यही है। तो सह प्रांत और परिसर यदि बराबर हो जाए, कोडोमेन और रेंज यदि इक्वल हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, तो उसको अपन ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। अरे आच्छादक का मतलब क्या होता है, ऑन टू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो ये तो पूरा सह प्रांत है। अरे सह प्रांत तो इसी को तो बोलते हैं अपन कोडोमेन। ये अपना क्या हो गया, सह प्रांत हो गया। सह प्रांत तो पूरा डी है, डी मतलब ए बी सी डी। लेकिन जो परिसर है, परिसर केवल ए बी सी है, मतलब जो उत्तर आया ना, उत्तर केवल ए बी सी आया, मतलब सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है, तो ये आच्छादक भी नहीं है। ऐसा भी अपन देख सकते थे, है ना। अब यहाँ देखो तो ये एक एक ही है, ये क्या है भाई, एक एक ही है। ठीक है, मतलब ये एक एक ही भी है और आच्छादक है क्या, तो आपको दिखेगा कि ये आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इधर कोई भी अवयव खाली नहीं है, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो, मतलब सबके पूर्व प्रतिबिंब है। इसका भी है, इसका भी है, इसका भी पूर्व प्रतिबिंब है। और ऐसा भी अपन देख सकते हैं, इसका सह प्रांत तो भाई क्या है, क्यू। सह प्रांत तो क्या है, क्यू। क्यू में क्या है, ए बी सी है। अरे इस क्यू में क्या है, ए बी सी। और परिसर में क्या है, तो परिसर देखो, तो परिसर में भी ए बी सी है, तो इसका मतलब दोनों समान है, तो इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक है। अब ये क्यों बता रहा हूं, अब आप समझिए। आप बोलोगे ये तो आपने पहले भी बताया था। अब मैं यहां क्या निकालना सिखा रहा हूं भाई, इसका व्युत्क्रम, इनवर्स फाइंड आउट करना अपन सीखेंगे। इनवर्स का मतलब उल्टा करना। तो मैं क्या करता हूं, इसको उल्टा करके देखता हूं। तो इसको उल्टा करूंगा तो क्या आएगा भाई, तो इसका उल्टा करोगे तो देखो ये एफ है, ये क्या है, एफ है। तो इसका उल्टा करोगे तो उसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, एफ इनवर्स बोल देते हैं। उसको मैं क्या बोल देता हूं, एफ इनवर्स बोल देता हूं, एफ इनवर्स बोल देता हूं। इस फलन को मैं क्या बोलूंगा, एफ इनवर्स। अरे ये एफ है, तो यहां जो लिखूंगा मैं, तो उसको क्या बोलूंगा भाई, एफ इनवर्स नाम दूंगा। अरे ये एफ है, तो उसका उल्टा, तो उसको क्या नाम दे दिया मैंने, एफ इनवर्स नाम दे दिया। अब जो उल्टा होगा, अरे ये ए से बी में परिभाषित था, तो जो एफ इनवर्स होगा, एफ ए से बी में परिभाषित था, तो जो एफ इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बी से ए में परिभाषित होता है। किससे किस में परिभाषित होता है भाई, बी से ए में, मतलब उल्टा कर देते हैं। एक बार मैं सबका क्या बना लेता हूँ भाई, डायग्राम बना लेता हूँ। एक बार क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं सभी का, फिर अपन बात करेंगे इनके बारे में, है ना। देखो ये अपने पास में ए से बी में था। अब मेरे को देखना किससे किस में है, अरे ये ए से बी में है, मैं उल्टा कर रहा हूँ, तो किससे किस में हो गया भाई, बी से ए में। ये सी से डी में था, तो अब किससे किस में हो जाएगा भाई, उल्टा करोगे तो डी से सी में हो जाएगा। ये पी से क्यू में था, तो इसका उल्टा किया तो क्यू से किस में हो जाएगा, पी में हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है, इसका यदि उल्टा कर दिया तो इसको मैं नाम दूंगा एफ इनवर्स। यदि इसका मैंने उल्टा किया तो इसको मैं नाम दूंगा जी इनवर्स। और यदि इसका उल्टा किया तो इसको नाम दूंगा एच इनवर्स। ठीक है, इनवर्स अपन को निकालना है, इसलिए मैंने इनवर्स लगा दिया। जी था तो जी इनवर्स लगा लिया, एफ था तो एफ इनवर्स लगा दिया, एच है तो एच इनवर्स लगा लिया। कुछ भी होगा तो उसका इनवर्स लगा दूंगा और उसका उल्टा कर देंगे। अब ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये बताओ भाई, जी इनवर्स किससे किस में परिभाषित है, तो जी इनवर्स जो फलन है वो डी से सी में परिभाषित है। यहाँ देखिए एच इनवर्स जो है, अरे जो एच इनवर्स है वो किससे किस में परिभाषित है, वो क्यू से पी में परिभाषित है। अब आप देखना, एक मिनट, देखो बी में क्या क्या था भाई, ए और बी। इसमें क्या था भाई, 1 2 3 और 4। डी में क्या था, तो डी में था ए बी सी, इधर था 1 2 3। इसमें अपने पास क्या था, ए बी सी, 1 2 3। अब आप देखिए, 1 का संबंध किससे था, ए से था, और 2 का संबंध भी किससे था भाई, ए से था, है ना। 2 का संबंध भी ए से था, और 3 का संबंध भी किससे था, ए से था। अरे इसी प्रकार से तो है, देख लीजिए मैंने केवल और केवल क्या किया, इसका उल्टा किया है, उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया। तो देखो 1 2 3, 1 2 3 का संबंध किससे था, 1 से था, 1 2 3 का संबंध किससे था, ए से था।
और इसको उल्टा किया तो b का संबंध किससे है 4 से, केवल और केवल मैंने उल्टा किया है। यहाँ आप देखिए एक किससे जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है a से, एक जुड़ा हुआ था किससे a से, b किससे जुड़ा हुआ भाई, तो b जुड़ा हुआ था 2 से, c किससे जुड़ा हुआ था, तो c जुड़ा हुआ था 3 से। अच्छा इसमें एक चीज और रह गई थी, छोड़ दी अपन ने भाई, क्या छोड़ दिया अपन ने, d, तो d भी तो था यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो एक किससे संबंधित था भाई, तो एक a, 2 किससे था, तो 2 था अपने c से, ये लो, और b किससे था, तो b अपने पास था 3 से, ये लो। मैंने क्या किया, अरे जैसा था वैसा का वैसा ही बनाया है। देखो लाइनें वैसे की वैसी है, देखो एक को a से जोड़ा, एक को a से जोड़ा, 2 को किससे जोड़ा c से, देखो 2 को किससे जोड़ा c से, और b को किससे जोड़ा 3 से, तो b को किससे जोड़ा 3 से, केवल और केवल मैंने उल्टा किया है। अब आप देखोगे इनवर्स तो अपन ने निकाल लिया, यदि वो इनवर्स निकलवाए तो अपन ने इनवर्स निकाल लिया, लेकिन अपने को क्या देखना है, व्युत्क्रमणीय फलन देखना है, इन्वर्टेबल फंक्शन देखना है। मतलब ये क्या होना चाहिए, फलन भी तो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, फलन भी तो होना चाहिए, फलन होना चाहिए। तो एक बार चेक करो ये फलन होगा या नहीं होगा। तो आप चेक करोगे तो मैंने बताया था ये वाले बेटे हैं, ये वाले पिता है, तो ऐसा संभव है क्या, एक बेटे के 3 पिता, तो ऐसा संभव नहीं है। देखो यहां समझिएगा, एक बेटे के 3 पिता हो सकते हैं क्या, तो एक बेटे के 3 पिता नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इनवर्स तो तुमने निकाल लिया, लेकिन ये फलन नहीं है, ये क्या नहीं है, अपना फलन नहीं है। तो इसको मैं व्युत्क्रमणीय फलन बोलूंगा क्या, नहीं बोलूंगा, मतलब ये व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है। अब यहाँ आप चेक कीजिए, इस बेटे के ये पिता, इस बेटे के पिता का नाम ये, इस बेटे के पिता का नाम है, और इस बेटे के भी पिता का नाम तो होगा ही ना। अरे क्योंकि बेटा है किसी ना किसी का, तो इसके पिता का नाम होगा ही। हाँ, चाहे बाद में किसी कारण से पिता नहीं रहे, लेकिन पिता का नाम तो रहेगा। तो इसका मतलब ये अपना क्या है, ये फलन नहीं है। अरे ये भी अपना फलन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सभी बेटों के क्या होता, पिता का नाम होता है, चाहे हो चाहे नहीं हो पिताजी, है ना, लेकिन पिता का नाम जरूर होगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई बेटा है क्या जो बिना पिता के हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, गड़बड़ है, ये गलत है। अरे मैंने फलन में आपको समझाया था कौन से फलन होते हैं कौन से नहीं होते, और परिभाषा भी थी कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किसमें होना चाहिए, सहप्रांत में। तो देखो इसका प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब है क्या, नहीं है, तो वैसे भी ये फलन नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब ये आप चेक करोगे तो ये हमेशा सत्य होगा। अब यहाँ आप चेक करोगे तो देखो इस बेटे के पिता का नाम ये, इस बेटे के पिता का नाम ये, और इस बेटे के पिता का नाम ये, चलेगा। कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसका मतलब ये अपना क्या है, फलन है, मतलब ये क्या है, फलन है। और कैसा फलन है, ये फलन तो है, लेकिन कैसा फलन है, इनवर्स। इनवर्स मतलब व्युत्क्रमणीय फलन है, ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये ध्यान रखिएगा, यहां जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप ध्यान रखिए। देखो ये एक नहीं था, ये जो फलन था, अरे ये जो फलन, अपन इनवर्स तो फलन का ही निकालेंगे किसी का, तो फलन, ये फलन तो था, तो ये एक ही नहीं था, ये क्या नहीं था, एक ही नहीं था, लेकिन क्या था, आच्छादक था। एक ही नहीं था, आच्छादक था, तो क्या इसका इनवर्स निकला क्या, इनवर्स फलन नहीं निकला। अरे पर व्युत्क्रमणीय फलन निकला क्या, नहीं निकला। व्युत्क्रम निकाल तो लिया, लेकिन वो क्या नहीं था, फलन नहीं था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया भाई। और यहाँ आप देखोगे ये एक ही था, लेकिन आच्छादक नहीं था। अरे एक ही आच्छादक की बात करूं तो एक ही था, लेकिन क्या नहीं था, आच्छादक नहीं था, तो भी इसका इनवर्स निकला क्या, तो इसका इनवर्स नहीं निकला। अब ऐसे ही आप यहां चेक करो, ये एक भी था और आच्छादक भी था, तो इसका इनवर्स निकला क्या, तो इसका इनवर्स निकला। इसका मतलब व्युत्क्रम अपन केवल और केवल किसका निकाल सकते हैं, अरे व्युत्क्रमणीय फलन कौन से होंगे, जो एक भी हो और आच्छादक भी हो। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल इनवर्स उन्हीं का अपन ज्ञात कर सकते हैं जो एक भी है और आच्छादक भी है। और एक और आच्छादक निकालना मैंने आपको सिखाया है प्रश्नावली, किसमें सीखा था भाई, तो इसको अपन ने सीखा था प्रश्नावली 1.2 में, फलनों के प्रकार में अपन ने सीखा था, एक बहुएकी, आच्छादक, अंतरक्षेपी, अरे इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये अपन ने क्या देखे थे भाई, फंक्शन देखे थे किसमें, 1.2 एक्सरसाइज में। तो जो एक ही होगा और आच्छादक होगा, तभी अपन उसका क्या निकाल सकते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन निकाल सकते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो बोलेगा सिद्ध करो कि ये फलन व्युत्क्रमणीय फलन है, तो कब सिद्ध होगा,
तो वो तभी सिद्ध होगा जब अपन उसको एक एक ही भी सिद्ध कर दे और आच्छादक भी सिद्ध कर दे। यदि आप दोनों चीज सिद्ध कर पाओ, इसका मतलब वो कैसा फलन होगा? व्युत्क्रमणीय फलन होगा। जरूर याद रखिएगा, इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो प्रकार है वो है प्रश्नावली 2 में यही से स्टार्ट करूंगा कि जो फलन व्युत्क्रम कब निकाल सकते हैं। अरे प्रश्नावली 2 का नाम ही क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो इनवर्स कब निकालेंगे? जब क्या होगा? कोई फलन एक एक ही होगा और आच्छादक होगा, तभी अपन क्या निकाल सकते हैं? उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। और फिर व्युत्क्रम निकालना मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। बाकी आपको सभी पता है, प्रोसेस आपको पता है, लेकिन आपको ध्यान में नहीं है कि वो इनवर्स फंक्शन होता है क्या। देखो अभी बताऊंगा मैं। अब अपन समझ लेते हैं। पहले देखो कंडीशन क्या, व्युत्क्रमीय फलन की पहली कंडीशन क्या है भाई? तो व्युत्क्रमीय फलन की पहली कंडीशन यही है कि अपना जो फलन है वो क्या होना चाहिए? एक एक ही आच्छादक होना चाहिए, 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों हो जाते हैं तभी अपन क्या बोलते हैं उसको भाई? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए भाई? बाइजेक्टिव होना चाहिए। और हिंदी वालों को ध्यान रखना है, देखो व्युत्क्रमीय फलन होगा कब? यदि कोई फलन क्या हो? एक एक ही आच्छादक, मतलब दोनों होना चाहिए, एक एक ही आच्छादक हो, तभी अपन क्या कर सकते हैं? उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं भाई? व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात कर सकते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन तभी होगा जब कोई फलन क्या हो? एक एक ही आच्छादक हो, तब उसका अपन इनवर्स निकालना सीखेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। यहाँ आप देखिए इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है। अब इन्वर्टेबल फंक्शन मतलब किसका इनवर्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं? जो अपना फंक्शन बाइजेक्टिव हो। यदि कोई भी फंक्शन अपना बाइजेक्टिव है, यदि बाइजेक्टिव आप प्रूव कर दो, यदि आप बाइजेक्टिव प्रूव कर दो तो इसका मतलब वो क्या है? इन्वर्टेबल फंक्शन है। बाइजेक्टिव मींस वो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है भाई? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन में मेरे को प्रूव करना है, तो वो क्या हो जाएगा भाई? बाइजेक्टिव हो जाएगा। और बाइजेक्टिव हो जाएगा तो उसका अपन इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो प्रोसेस में आपको समझा देता हूं कि अपने पास यदि कोई भी फलन है, पहले तो देखो यदि अपन ये सिद्ध करेंगे भाई एक एक ही आच्छादक, यदि हो गया तो मैं आगे की प्रोसेस बता रहा हूं। यदि एक एक ही आच्छादक हुआ ही नहीं तो उसका इनवर्स अपने को ज्ञात करना ही नहीं है। अपन डायरेक्ट बोल देंगे कि उसका जो इनवर्स है वो विद्यमान नहीं है, व्युत्क्रम विद्यमान नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यदि कोई एक एक ही आच्छादक नहीं हुआ तो, यदि कोई एक एक ही हो गया आच्छादक नहीं हुआ तो भी तो गलत है, एक एक ही नहीं हुआ आच्छादक हो गया तो भी गलत है, तो भी उसका इनवर्स निकाल सकता है। इनवर्स कब निकालेंगे? जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, एक एक ही भी हो और आच्छादक भी हो। तो यदि हो गया तो होने के बाद की प्रोसेस में बता रहा हूं कि अपने पास एक कोई फलन है जो किससे किस में परिभाषित है भाई? ए से बी में परिभाषित है। कोई भी एक फलन है, कोई भी एक क्या है? फलन है। मैं ये मान करके चलता हूं कि ए का कोई अवयव क्या है? अक्ष है, और बी का कोई अवयव क्या है? वाई है। अब आपको यहां से एक चीज ध्यान में होगी कि अक्ष को यदि मैं किस में डालता हूं? एफ में। अक्ष को किस में डालता हूं मैं? एफ में। तो मेरे को मिलता क्या है? वाई मिलता है। इतनी बात ध्यान है क्या? तो ये सभी को पता है कि यदि अक्ष को किस में डालोगे भाई? इस फलन में, इस मशीन में डालोगे। अरे फलन का मतलब एक मशीन थी, तो इस मैंने वस्तु को मशीन में डाला, तो इस वस्तु को मैंने मशीन में डाला तो क्या निकल करके आया? y निकल करके आया। और आपको यहाँ एक चीज और ध्यान में है कि ये जो फलन है वो किससे किस में परिभाषित है? ए से बी में परिभाषित है। तो यहां से आपके एक चीज और स्पष्ट हो जाती है कि एफ अक्स आपको कहीं भी दिखे, अरे एफ अक्स आपको कहीं भी दिखे, एफ ऑफ अक्स दिखे, तो उसके बराबर में हमेशा क्या रख सकता हूं भाई? वाई रख सकता हूं। तो इतनी बात याद रखिएगा कि कोई भी फलन है उसको मैं किसके बराबर में ले सकता हूं भाई? वाई के बराबर में ले सकता हूं। उसको किसके बराबर में ले लूंगा? y के बराबर में ले लूंगा। यदि कोई भी y के बराबर में है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं भाई? तो उसको बोल सकते हैं अपन एफ एक्स बोल सकते हैं। यदि इतनी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो अब मैं क्या बताता हूं, इसका इनवर्स निकालना सिखा रहा हूं। तो इनवर्स निकालूंगा तो आपको ध्यान में कि ये उल्टा हो जाएगा। ए से बी में है तो अब किससे किस में हो जाएगा? बी से ए में। लेकिन आपको पहले क्या सिद्ध करना है? एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना है, होने के बाद की प्रोसेस है। अब अपने को देखो ये ए से बी
में था। अब ये क्या हो गया भाई, एफ इनवर्स निकाल लिया मैंने। क्या निकाल लिया, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स किससे किस में हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा बी से ए में। देखो ये ए से बी में था, तो अब मैं जो नाम दे रहा हूँ वो क्या नाम दे रहा हूँ इसको भाई, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स का मतलब उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम मैंने कर लिया, ए से बी में था तो ए की जगह तो बी की जगह ए, उल्टा कर दिया, तो ये एफ इनवर्स हो गया। अब एफ इनवर्स किससे किस में परिभाषित है, तो वो बी से ए में परिभाषित है। देखो f यदि a से b में परिभाषित है तो f इनवर्स b से a में परिभाषित होगा। यदि f अपना n से r में है तो आप बता दीजिए f इनवर्स किससे किस में होगा, r से n में। मतलब इसका जो प्रांत है वो, और ये क्या है, सह प्रांत है, तो प्रांत तो बन जाएगा इनवर्स वाले का सह प्रांत, और इस फलन का जो सह प्रांत था वो इसका क्या बन जाएगा, प्रांत। अरे जो डोमेन है वो तो बन जाता है कोडोमेन, और कोडोमेन बन जाता है डोमेन। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। या मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि ये अपनी रेंज है। क्यों है रेंज, क्योंकि ये जो अपना फलन है वो एक एक ही आच्छादक होना चाहिए ना। एक एक ही आच्छादक का मतलब उसका परिसर और सह प्रांत बराबर होना चाहिए। तो परिसर, और चाहे परिसर बोलो चाहे सह प्रांत बोलो एक ही बात है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि यही इसका सह प्रांत है और यही इसका परिसर है। ठीक है, इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, आच्छादक है। ठीक है, अब आप तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट पर आइए। मैंने क्या बोला कि ए से बी में परिभाषित था, तो इनवर्स किससे किस में परिभाषित हो जाएगा, ये ए से बी में था तो ये बी से ए में हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं कि बी में आपको पता है क्या था, तो बी में यहाँ पर क्या था भाई, वाई था, और इधर क्या था भाई, अक्ष था। तो वाई का संबंध किससे हो गया, अक्ष से। अब इसका मतलब ये मशीन उल्टा काम कर रही है। अरे एफ इनवर्स का मतलब उल्टा काम करना। ठीक है, अब ये उल्टा काम कर रही है, इसका मतलब इस उल्टे में, अरे एफ इनवर्स में आप क्या डालोगे, वाई डालोगे। ध्यान रखना, एफ इनवर्स में आप क्या डालोगे, वाई डालोगे। तो मैं डालता हूं, इस वाई को किस में डालना है, एफ इनवर्स में डालना है। अरे इसी प्रकार से तो लिखते हैं ना, जैसे अक्ष को किस में डाला, एफ में डाला, इस अक्ष को इस मशीन में डाला तो उत्तर आ गया वाई। अब यहाँ देखो, इस वाई को मेरे को इस मशीन में डालना है, इस वाई को इस मशीन में डाल दिया। देखो इस वाई को इस मशीन में डाल दिया, तो ये मशीन है तो इसमें डाल दिया, तो मेरे को क्या निकल करके आएगा, क्या मिलेगा, मेरे को अक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा, अक्ष मिलेगा। तो यहाँ से समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, एफ अक्ष बराबर वाई है। कहीं पर भी क्या लिखा हुआ भाई, एफ अक्ष बराबर वाई लिखा हुआ है। अरे एफ अक्ष हमेशा किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है। अपना जो फलन है हमेशा किसके बराबर में पुट करेंगे, अपन वाई के बराबर में पुट करेंगे। और इनवर्स वाला जो है, इनवर्स वाले को अपन हमेशा किसके बराबर में रखेंगे, अक्ष के बराबर में रखेंगे। आपको कहीं पर भी एफ इनवर्स दिखाई दे, कहीं पर भी एफ इनवर्स दिखाई दे तो उसके बराबर आप क्या रख सकते हो, अक्ष रख सकते हो। जैसे मान लो आपको दिखाई दे एफ इनवर्स 5, तो उसके बराबर में क्या रख सकता हूँ भाई, अक्ष रख सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि एफ इनवर्स कहीं पर भी आपको दिखाई दे, एफ इनवर्स जो भी आपको दिखाई दे तो हमेशा उसके बराबर में, अरे जो भी होगा इस पूरे के बराबर में मैं क्या रख सकता हूँ, अक्ष रख सकता हूँ। तो अब यहाँ देखिए कि यदि मैं पूरा अक्ष के बराबर में ले आऊंगा तो अपना क्या निकल जाएगा, एफ इनवर्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए करना क्या, प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस में समझा देता हूँ, पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ भाई। ठीक है, देखो एफ अक्स, अरे अपना जो फलन तो दे रखा होगा ना, अरे फलन कुछ ना कुछ तो होगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस प्लस 3 5 कुछ भी होगा। तो इस तरीके से अपने को एफ एक्स देगा। अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, जो एफ एक्स है, जो भी एफ एक्स है उसके बराबर में क्या रख देना है, वाई रख देना है। उसके बराबर में क्या रख देना है भाई, वाई रख देना है। अब जो भी एफ एक्स है अपने पास में उस एफ एक्स का मान रख लेना। जैसे प्रश्न में एफ एक्स का मान ये है तो ये मैं रख लूंगा एक्स क्यूब प्लस 3 बराबर वाई। और पूरा का पूरा किसके बराबर में ले आना, यदि आप पूरा का पूरा अक्ष के बराबर में ले आते हो तो देखो वो क्या निकल गया, अपने आप ही क्या निकल गया, इनवर्स निकल गया। बताओ क्या इनवर्स निकला या नहीं निकला, बिल्कुल निकल गया। देखो क्या करना है, पूरा अक्ष के बराबर में ले आना है। देखो आच्छादक के लिए यही काम तो अपन ने किया था। तो पूरा का पूरा अक्ष के बराबर में लाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब बराबर वाई माइनस 3, क्यूब हटाओगे तो क्या लग जाएगा भाई, क्यूब रूट लग जाएगा। तो ये जो आया है वो अपना क्या आ गया भाई, एफ इनवर्स आ गया। पूरा अक्ष के बराबर में ले आओगे तो वही अपना एफ इनवर्स है। तो मैं इस अक्ष की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई, तो अक्ष की जगह याद रखना हमेशा क्या होता है, एफ इनवर्स वाई रख सकते हैं। अरे अक्ष की जगह हमेशा अपन क्या रखेंगे, एफ इनवर्स वाई, और वाई के बराबर हमेशा क्या रखेंगे, एफ अक्ष। ठीक है, अक्ष के बराबर क्या रखना है, एफ इनवर्स वाई, तो रख लिया। बराबर में क्या है भाई,
तो ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ये अपना इन्वर्स निकल गया। तो यही इसका आंसर होता है। लेकिन अपना जो आंसर है बुक के अंदर वो हमेशा अक्स में अपने को मिलता है। आदत अपनी किसकी है, अक्स की है। इसलिए अपन क्या करते हैं, यदि 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 मेरे को यहाँ y की जगह अक्स रख दूं, अरे y की जगह क्या रख दूं, अक्स रख दूं, तो यहाँ भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, y की जगह अक्स रखना पड़ेगा। तो आपको बुक में जो आंसर मिलता है वो हमेशा ये मिलता है, और ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये कोई गलत नहीं है। बस ये है किसमें, पूरा y में है, ये मैंने किसमें ले लिया, अक्स में ले लिया। और अक्स में इसलिए ले लिया क्योंकि y तो अपन अपने मन से मानते हैं। अरे अपने मन से किसमें मानते हैं भाई, इसको क्या मान लिया था अपन ने, y। इसलिए y को अपन क्या कर लिया करते हैं, यहाँ से हटा दिया करते हैं और वापस किस में ले आते हैं, अक्स में। बाकी क्वेश्चन जब आएगा, अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे आपके समझ में आ जाएगा कि कैसे अपने को सोल्व करना है। बाकी आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है हमेशा कि एफ एक्स को तो हमेशा y के बराबर रखना है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मोस्ट चीज है, अधिकतर काम आएगी, बार बार काम आएगी। तो एफ एक्स को हमेशा y के बराबर रखना है। और एफ इनवर्स कहीं पर भी आपको दिखाई दे, एफ इनवर्स कुछ भी दिखाई दे, उसके बराबर हमेशा क्या रख लेना, अक्स रख लेना। और बाकी ये चीज ध्यान रखना भाई, एफ एक्स बराबर यदि y है तो ऐसा भी ध्यान रख सकते हो, अक्स बराबर ये एफ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। अरे केवल एफ इधर आके क्या हो जाता है, एफ इनवर्स हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि एफ इधर गुणा में है इधर आके बटा में हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एफ एक्स बराबर वाई है। अरे एफ एक्स बराबर वाई है तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स। तो यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो यही तो है, एफ इनवर्स वाई बराबर अक्स। और इसी का उल्टा भी बोल सकते हो, कहीं पर आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, तो आपको ये दिया हुआ है एफ इनवर्स वाई बराबर अक्स दिया हुआ है, एफ इनवर्स वाई बराबर क्या दिया हुआ है, अक्स दिया हुआ है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर, तो एफ इनवर्स को इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और समझना, मैं यहाँ पर ऐसा काम भी कर सकता था, दोनों तरफ क्या ले लेता भाई, फलन ले लेता, दोनों तरफ क्या ले लेता मैं, फलन ले लेता। तो देखो एफ से एफ इनवर्स कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, हमेशा एक दूसरे के उल्टे आते हैं। तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, y मिलेगा, और बराबर में क्या आ गया, एफ एक्स। में ऐसा भी कर सकता था। तो वही बात तो देखो, ये काम है तो अपन ने डायरेक्ट कर लिया कि एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, एफ, क्योंकि ये एफ ही इधर आके क्या बनेगा, एफ इनवर्स बनेगा। तो ये जो उल्टे सीधे काम है ये अपने को याद रखना है कि अपन क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। तो इतना आपको काम ध्यान में रखना है, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा भाई, व्युत्क्रमणीय फलन आपको मिल जाएगा। तो अब इसकी एक बार फिर से प्रोसेस बताता हूँ अंतिम बार, ठीक है, कि अपना जो फलन है वो एक एक यादृच्छिक होना चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, तभी इनवर्स अपन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया एफ एक्स जो भी है, एफ एक्स जो भी है उसके बराबर में वाई रख दो, और एफ एक्स का जो मान है, एफ एक्स का मान पर्सन में दिया हुआ मिलेगा तो वो मैंने रख दिया, और पूरा का पूरा अक्स के बराबर में ले आऊंगा। अक्स के बराबर में लिया है तो जो अक्स है इस अक्स को ही अपन क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स। अरे अक्स के बराबर में हमेशा क्या रख सकते हैं भाई, एफ इनवर्स वाई। तो अक्स के बराबर में ध्यान रखना कि अक्स के बराबर में क्या रख सकता हूँ भाई, एफ इनवर्स वाई। बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको कि अक्स के बराबर क्या रख सकता हूँ, अक्स की जगह हमेशा मैं क्या रख सकता हूँ, एफ इनवर्स वाई। तो अक्स की जगह मैंने क्या रख लिया, एफ इनवर्स वाई, और ये है, और वाई की जगह मैंने वापस अक्स रख दिया। तो ये इसका क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाएगा, यही इसका इनवर्स है। यदि ये अपना फलन है तो कोई पूछे इस फलन का क्या बताओ, इनवर्स बताओ, इस फलन का क्या बताओ, इनवर्स व्युत्क्रम बताओ, तो इसका व्युत्क्रम ये रहा। अब कैसे, देखो मैं यदि यहाँ क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, यदि x का मान 2 रखता हूँ तो y का मान कितना मिलेगा, आप समझ लो, क्योंकि ये y तो है। अरे एफ एक्स को ही तो अपन क्या बोलते हैं, वाई। मैंने बताया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, देखो ये रहा एफ एक्स बराबर वाई। तो इसी को मैं क्या नाम देता हूँ भाई, वाई नाम देता हूँ। तो देखो एक्स का मान यदि 2 रखोगे तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 8 और 3 11। तो एक्स का मान 2 रखा तो वाई का मान आ गया 11, मतलब 2,11। अब आप उल्टा करो, ये एक्स और ये वाई था। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, अरे इनवर्स है ना, तो अब की बार मेरे को देखो 2 रखने पर 11 मिला, अब उल्टा होना चाहिए। अरे इनवर्स का मतलब उल्टा होना चाहिए, 11 रखने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखो मैं 11 रखता हूँ, यहाँ एक्स की जगह 11 रखता हूँ, तो 11 रखूंगा तो 11 - 3 तो मिलेगा 8, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। तो मिला कि नहीं मिला, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है कि नहीं। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि एक मान यहाँ रख लो,
जैसे यहाँ 2 रखा तो उत्तर कितना आया 11। अब यहाँ उल्टा होना चाहिए, अब इसके अंदर मेरे को 11 रखना है, 11 रखने पर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो अपना क्या है वो क्वेश्चन का जो आंसर आपने किया वो बिल्कुल करेक्ट होगा, अदरवाइज आपने गलत किया है। फिर उसको दोबारा से आप क्या कर लेना, चेक कर लेना। तो करते हैं अब क्वेश्चन से शुरुआत। अब क्वेश्चन अपने पास में क्या है, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। अब ये प्रश्न नंबर 4 तो मैंने आपको बोला था कि आपको सोल्व करना कहाँ तक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर ये दे दिया और इसने बोला कि एक्स का मान 2/3 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो आपको पता होगा कि यदि एक्स का मान 2/3 आप रख दोगे तो नीचे वाला कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, तो नहीं होना चाहिए। तो ये बोला कि ये सिद्ध करो कि बस एक्स बराबर 2/3 नहीं होना चाहिए, उसके लिए एफ ऑफ एक्स का मान कितना होगा भाई एक्स होगा। ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपने कर लिया होगा, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बोला था कि ये आपको कर लेना है, क्योंकि इसमें क्या था केवल और केवल फॉर्मूला लगाना था। अरे गो फोग मैंने आपको बता दिया था, इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो सोल्व कर लिया होगा। बाकी इसमें देखो ये मैंने आज इसलिए लिया है क्योंकि इसमें क्या है भाई एफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। इसमें आगे थोड़ा बहुत और ऐड कर रखा है। आगे क्या बोला कि क्या ज्ञात करो भाई, प्रतिलोम फलन ज्ञात करो कि इसका प्रतिलोम फलन क्या है, तो वो भी अपन ज्ञात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूँ, जिन्होंने नहीं किया तो वो एक बार देख लेना कि कैसे ज्ञात करें। तो आपको पता है 4th वाले का सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई, तो इसका तो फॉर्मूला आपको पता होगा, फोफ एक्स का कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको पता है एक्स को पहले किस में रखना है भाई, तो एक्स को पहले रखना है एफ में, फिर जो आएगा उसको फिर किस में रख दो, तो फिर एफ में रख दो, तो आंसर आ जाएगा। अरे आपको ध्यान तो है ना, गोफ कैसे ज्ञात किया करते थे, तो गोफ कैसे ज्ञात किया करते थे, एक्स को पहले किस में रखता था भाई एफ में, फिर जो आया उसको किस में रखते थे जी में। ऐसे ही ये है, एक्स को पहले एफ में रखूंगा, फिर जो आया उसको फिर एफ में रखना है। तो सोल्व कर लीजिए, कैसे सोल्व करोगे, तो आपको पता है एफ एक्स का मान तो आपको ध्यान में है, एफ एक्स का मान कितना है, तो एफ एक्स का मान कितना है भाई, तो एफ एक्स का मान है 4x + 3/6x - 4, यही तो है। ठीक है, अब ये जो मान आया है उसको फिर एफ में रखना है, तो फिर एफ में कैसे रखूं, तो एफ यही तो है, मतलब इसी में रखना है, खुद में ही रखना है। तो यहाँ पर देखो अक्स है तो हर जगह आपको क्या दिखाई देगा, अक्स दिखाई देगा। यदि एफ ओ 15 का मान पूछे, अरे एक्स की जगह 15 रख दूं, तो यहाँ भी एक्स की जगह यहाँ भी एक्स की जगह मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 15 रखना पड़ेगा। अरे जो भी पूछे वो मान रख देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर अक्स की जगह, अरे एफ में अक्स की जगह मैं क्या रख देता हूँ, ये रख देता हूँ, ये रख दूंगा। तो आपको इसमें जहां पर भी अक्स दिखाई देगा तो उस अक्स की जगह मैं ये रखूंगा, तो रख दूं, तो रखोगे तो कितना है भाई 4 तो है। अक्स की जगह कितना रखूंगा, तो अक्स की जगह रखूंगा 4x + 3/6x - 4, और प्लस कितना है, तो प्लस अपने पास में 3 है बटा। अब नीचे देखो, अब यहाँ कितना है भाई 6 है, इस अक्स की जगह भी तो ये रखना है अपने को, अक्स की जगह रख दो कितना भाई 4x + 3/6x - 4, और माइनस कितना है, तो माइनस कितना है, -4 है। ठीक है, केवल और केवल मैंने क्या किया है, एफ अक्स का मान ये था, अक्स की जगह यदि ये रख दिया तो यहाँ भी अक्स की जगह, यहाँ भी अक्स की जगह मैंने यही रख दिया। तो बस इसको सोल्व करना है, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अक्स मिल जाएगा। तो सोल्व करके ही बता देता हूँ मैं पूरा, है ना। अब बटा में क्या मान लेता हूँ भाई, 1 मान लेता हूँ एलसीएम। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई, सोल्व करोगे तो एलसीएम आएगा अपना 6x - 4। अरे ऊपर वाले का एलसीएम लिया है मैंने, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया 6x - 4। जब इसमें इसका भाग दोगे तो ये तो गया, आएगा कितना 4 चौक 16x + 12, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा 6 × 18x - 12, और ऐसे ही नीचे वालों का भी एलसीएम ले लो, तो नीचे वालों का एलसीएम भी यही आएगा 6x - 4। तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा भाई, 6 × 24x और 6 × 18, और माइनस कितना आएगा, -24x और +16, ये लो। अब आपको दिखेगा ये जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला एलसीएम था वो तो कटता हुआ दिखाई दिया, इसके अलावा मेरे को दिखाई दिया ऊपर 12 से 12 गया, यहाँ 24x -24x कट गया, तो ऊपर कितना हो गया भाई, तो ऊपर हो गया अपने पास 16 और 18 कितना हो गया, 16 दूना 32 और 2 कितना हो गया 34x, बटा में कितना आ गया 34।
तो ये कट गया, आ गया कितना x, और यही तो लाना था। अरे इसको सोल्व करने पर ही तो ये आया है, तो ये मेरे को सिद्ध करना था कि इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, x आएगा। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब अपन बात किसकी करते हैं, बात अपने को आगे करना है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आगे ही है, क्योंकि इस f का प्रतिलोम भी पूछा है कि ये अपना f है, ये अपना फलन है, तो इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, थोड़ी सी देर पहले ही कॉन्सेप्ट ही मैंने आपको बताया है। तो उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था भाई, अरे जब प्रतिलोम ज्ञात करना है, प्रतिलोम फलन के लिए, अरे प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए लिख लेना भाई, प्रतिलोम फलन के लिए आपको क्या करना होता है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था जो भी f(x) है, जो भी f(x) है उसको किसके बराबर रख लेना है, आपको y के बराबर रख लेना है। जो भी f(x) है उसको y के बराबर में रख लेना है, ठीक है। अरे जो प्रोसेस बताई थी मैंने आपको, एक बार रिपीट करके देख लेना यदि भूल गए हो तो, क्योंकि जस्ट 5 ही मिनट पहले मैंने आपको ये करवाया है, तो 5 मिनट में कर लेना तो आपको ये मिल जाएगा। अरे f(x) जो भी है उसको y के बराबर रख लेना है। क्या ज्ञात करने का तरीका है भाई, प्रतिलोम ज्ञात करने का तरीका, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो f(x) के बराबर मैंने क्या रख लिया भाई, y रख लिया। तो f(x) का मान कितना है, तो f(x) का मान ये रहा। अरे f(x) का मान यही तो है, देखो ये f(x) का मान है। तो f(x) का मान कितना है, तो वो अपने पास में है 4x + 3 बटा 6x - 4 बराबर y। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि f(x) के बराबर y रख लो, f(x) का मान रख लिया। अब पूरा का पूरा x के बराबर में ले आना है, पूरा का पूरा किसके बराबर में लाना है भाई, x के बराबर में लाना है। तो x के बराबर में लाऊंगा तो कैसे लाऊंगा, तो पहले एक काम करो, बटा में 1 मान लो, वज्र गुणा कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको तो इससे गुणा करोगे, तो गुणा कर लीजिए भाई, कितना आ जाएगा, तो गुणा करने पर आपको मिल जाएगा, 1 से गुणा करो भाई, तो ये आया 4x + 3 और बराबर, इसको गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 6xy और -4y। और मैंने आपको बोला है पूरा का पूरा x के बराबर में लाना है। यदि x के बराबर में लाना है तो x वालों को पहले एक तरफ लाओ, तो x वाला एक तो ये रहा और एक x वाला ये रहा, तो एक तरफ लाओ, या तो बराबर के पहले या बराबर के बाद में। तो मैं क्या करता हूँ, बराबर के बाद ले आता हूँ। अरे किधर भी लाओ, आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। इसको मैंने क्या किया, बराबर के बाद में ले आया, और बाकी को बराबर के पहले ले लो भाई, तो बराबर के पहले ले लेता हूँ, है ना। तो ये -4y इधर आके क्या हो जाएगा, +4y, और प्लस के कितने हैं भाई, 3 है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, एक बार साफ कर लेते हैं और इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब मेरे को क्या करना था, मैंने क्या बोला है, x वालों को एक तरफ ले आया और बाकी को एक तरफ, बाकी सारे क्या है, एक तरफ है, कोई बात नहीं, ले आया। अब मेरे को तो लाना पूरा किसके बराबर में है, x के बराबर में लाना है। तो क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, इनमें क्या कॉमन आ जाएगा भाई, x कॉमन आ जाएगा। अरे x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो कॉमन ले लीजिए। तो x में कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, x कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से तो बचेगा 6y और माइनस कितना बचेगा भाई, 4, और बराबर में क्या पड़ा है, तो बराबर में मेरे को दिखाई दे रहा है भाई 4y प्लस कितना दिखाई दे रहा है, 3। अरे इनमें तो क्या कॉमन ले लिया मैंने, x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 6y - 4, और इधर जो है वो मैंने लिख लिया बराबर में, बराबर में कितना, 4y + 3। पूरा का पूरा किसके बराबर में ले आना है आपको, x के बराबर में ले आना है। तो x के बराबर में ले आओगे तो ये पूरा का पूरा बटा में आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा कितना, 4y + 3 बटा 6y - 4 आ गया पूरा का पूरा। अरे पूरा का पूरा किसके बराबर में आ गया, x के बराबर में, और मैंने बोला था x के बराबर में ले आओगे तो यही अपना क्या है, इनवर्स है, यही अपना प्रतिलोम फलन है। लेकिन लिखोगे कैसे आगे, तो मैंने आपको बताया था, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उस समय मैंने आपको बताया था कि x को अपन क्या लिख सकते हैं, तो x को मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स y लिख सकता हूँ। अरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, बार बार मैंने बोला था, जोर दिया था उस वर्ड पर कि आपको क्या करना है, x के बराबर में आप क्या लिख सकते हो भाई, f इनवर्स y लिख सकते हो। अरे इनवर्स वाला हमेशा किसके बराबर होता है, x के बराबर। x के बराबर आप क्या लिख सकते हो, f इनवर्स y। फिर भी दिमाग थोड़ा सा क्या हो गया हो, भूल गया हो, तो आपको क्या करना है, रिपीट करके देख लेना है। थोड़ा सा बेग जाओगे तो पता चल जाएगा कि x को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y लिख दिया, बराबर कितना आ गया भाई, 4y + 3 बटा 6y - 4, तो आ गया इनवर्स वाला।
लेकिन ये आपको पूरा का पूरा किस में दिखाई दे रहा है, y में दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा क्वेश्चन किस में है, अक्ष में है, तो अपने को उत्तर भी किस में मिलता है, अक्ष में, तो मैं उत्तर अक्ष में ले आता हूँ। बाकी ये भी करेक्ट आंसर है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, इनवर्स में यदि y की जगह यदि क्या रख दूँ भाई, अक्ष रख दूँ, तो जहाँ पर भी आपको y दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह आप क्या रख दो, अक्ष रख दो। क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। अरे y है तो y है, यदि मैंने y की जगह अक्ष रख दिया तो यहाँ भी y की जगह क्या आ जाएगा, अक्ष आ जाएगा। तो यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब यदि ये अपना फलन है, यदि ये अपना फलन है तो ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। इन्वर्स ही तो ज्ञात करना था, प्रतिलोम ही तो अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था। तो प्रतिलोम फलन अपन ने ज्ञात कर लिया है। ये प्रोसेस अपने को अपनानी है। यदि ये प्रोसेस आपको आ गई तो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन ज्ञात करना आ जाएगा। और एक एक ही आच्छादक में जब आच्छादक सिद्ध करते थे तो भी यही प्रोसेस करते थे, लेकिन बस यही तक अपन करके छोड़ देते थे कि पूरा का पूरा अक्ष के बराबर में ले आते थे। फिर अपन ये ढूंढ देते थे y में, y का प्रत्येक मान के लिए अक्ष विद्यमान होना चाहिए, तब तो आच्छादक था। और y के लिए प्रत्येक अक्ष विद्यमान नहीं हो तो वो आच्छादक नहीं था ना। लेकिन इसमें बस 2 लाइनें आपको और बढ़ानी है, 2 लाइनें और बढ़ाते आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप यदि यहाँ देखोगे कुछ स्पेशल चीज़ मिल रही है भाई। देखो ये अपना एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है भाई, 4x + 3/6x - 4। इन्वर्स निकाला तो भी यही आया। देखो ये बिल्कुल सेम दिखा, मतलब जो फलन है उसका इन्वर्स भी वही आ रहा है। लेकिन ये स्पेशल केस है भाई, हमेशा नहीं होता है। ये कब होता है, जब एफ ऑफ करने पर वापस क्या आ जाए, अरे फोफ ऑफ अक्स निकालने पर यदि वापस अक्स आ जाए तभी ये चीज़ सेटिस्फाई होती है। बाकी हमेशा नहीं आता भाई। ऐसे नहीं कि एफ एक्स ये है तो उसका इन्वर्स भी ये लिख दो। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी दिखाई दिया कि एफ इन्वर्स, सॉरी, यदि आपको दिखाई दे कि एफ एक्स बराबर 5x + 4 है या 5x + 6 है तो आप एफ इन्वर्स भी ये लिख दो। ऐसा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा ऐसे नहीं कि जो एफ एक्स होगा वही एफ इन्वर्स होगा, नहीं, ये तो स्पेशल केस था। इसने ये बताना चाह रहा है कि एफ जब ये फोफ ऑफ अक्स निकालते हो तो वापस यदि अपना क्या आ जाए, अक्स आ जाए, तभी अपन क्या कर सकते हैं, एफ इन्वर्स ऐसा लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। बाकी हर बार नहीं होता। और मैंने आपको पहले बताया भी है, इससे पहले क्वेश्चन आपको एक करवाया था, एग्जाम्पल देकर के मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उस समय मैंने आपको बताया था, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। बाकी अपना ये जो प्रतिलोम फलन है उसका प्रोसेस बस यही आपको करना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, तो प्रश्न नंबर 5 में तो ये बोला है भाई, एक बार पढ़ लीजिए कि कारण सहित बताइए, कारण सहित बताइए, क्या बताइए कि निम्न फलनों के प्रतिलोम है। मतलब कारण सहित बताना है कि निम्न फलनों के प्रतिलोम है क्या, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब क्या निम्न फलनों के प्रतिलोम है। तो इसका मतलब चेक करना कि प्रतिलोम है या नहीं है, मतलब प्रतिलोम निकलेगा या नहीं निकलेगा, पहले अपने को चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या था कि प्रतिलोम कब ज्ञात किया जाता है, तो प्रतिलोम तभी ज्ञात किया जाता है जब कोई भी फलन एकेकी तथा आच्छादक हो। अरे एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, तभी अपन उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब आप बोलोगे इसमें तो नहीं किया आपने, एक आच्छादक सिद्ध, प्रतिलोम ऐसे कैसे निकाल दिया। तो यदि आप करके चेक करना चाहो, या तो देखो इसने डायरेक्ट बोला भाई एफ का प्रतिलोम क्या है, तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। बाकी ये इसीलिए पूछा है क्योंकि एक आच्छादक था। और बाकी यदि आप चेक भी करोगे ना तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है भाई, एक आच्छादक वाले में, प्रश्नावली 1.2 में, तो वहां आप देख लेना, इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा कि उसको क्या करना था अपने को, एक ही आच्छादक। तो क्या किया था, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लिया था, x1 बराबर x2 आ जाए तो एक ही, और आच्छादक के लिए आपको प्रोसेस ध्यान में है तो वो कर लेते हो तो एक ही आच्छादक मिल जाएगा। बाकी अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्रतिलोम पूछा था तो मैंने निकाल दिया। यहाँ अपने को पूछा कि क्या निम्न फलनों का प्रतिलोम है, मतलब अपने को पूछा है कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो पहले देखो, पहले की बात करूं तो पहला क्या है भाई, ये तो पहला, एक दूसरे की बात करेंगे और एक किसकी बात करेंगे, तीसरे की। बस इन्हीं के साथ अपना खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी है ना। तो देखो एफ जो है, पहले वाला फलन को इसने क्या बोला है भाई, तो पहले वाले फलन को बोला एफ, और जो दूसरा वाला है वो क्या है भाई, जी। तीसरा वाला क्या है, तो तीसरा वाला है अपना एच है, ठीक है। अरे पहला क्वेश्चन है उसमें एफ है, दूसरे में जी है, तीसरे में क्या है, एच है। ये अपना फलन है।
अब इसने बोला एफ जो है वो किससे किस में परिभाषित है भाई, इससे इसमें, मतलब इधर तो लिखूंगा मैं 1 2 3 4, इधर कितना लिखूंगा भाई 10, बस खत्म। जो जी है, जी में क्या है भाई, इससे इसमें परिभाषित है, मतलब ये तो मान रखना और ये उत्तर आएगा। तो 5 6 7 8, 1 2 3 4, ठीक है। अब ऐसे एच में क्या है भाई, 2 3 4 5 7 9 11 और 13, ठीक है। अब देखो ये जो फलन है इससे इसमें परिभाषित है, जी इससे इसमें परिभाषित है, एच इससे इसमें परिभाषित है। फिर इसने देखो आगे भी बोला है, इस फलन के बारे में भी बता दिया। तो फलन के बारे में क्या बताया, तो फलन के बारे में बताया कि 1 का संबंध किससे है भाई 10 से, 1 का संबंध किससे है 10 से, 2 का संबंध किससे है वो भी 10 से है, 3 भी किससे संबंधित है 10 से है, 4 किससे संबंधित है वो भी 10 से संबंधित है, ठीक है। इसमें देखिए जी में क्या है भाई, जी में यदि 5 रखोगे तो उत्तर कितना आता है, कोई बात नहीं आप देख लेना भाई 4 आता है ना, बिल्कुल सही लिख लेना। 6 रखने पर कितना आता है भाई, तो 6 रखने पर 3 आता है। 7 रखने पर कितना आता है, 7 रखने पर भी 4 आता है। और 8 रखने पर कितना आता है 2 आता है, ठीक है। और एच वाले में क्या है भाई, तो एच वाले में क्या है, 2 रखने पर कितना आएगा 7, मतलब 2 का संबंध 7 से है, 3 का 9 से है, 4 11 से है, 5 13 से है। अब ये पूछ रहा है, अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, बेसिक बताया था, अब आप खुद बताइए कि किसका प्रतिलोम निकलेगा और किसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा। चेक कीजिए क्या इसका प्रतिलोम निकलेगा क्या। तो मैंने क्या बताया था, प्रतिलोम किसका निकलता है, जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, एकेकी और आच्छादक दोनों होगा तभी उसका क्या निकलेगा, प्रतिलोम निकलेगा। तो देखो ये एकेकी है क्या, तो ये एकेकी है ही नहीं, अरे ये क्या नहीं है, एकेकी नहीं है। यदि ये एकेकी नहीं है तो एकेकी नहीं है तो इसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा। तो लिख देना भाई f जो है बहुएकी फलन है, इसलिए इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं हो सकता। या ऐसे लिख देना भाई कि ये जो फलन है एकेकी नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं होगा। इसमें देखोगे तो इसका भी प्रतिलोम ज्ञात नहीं होगा भाई, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, तो ये एकेकी नहीं है। देखो इन 2 का संबंध किससे हो गया 4 से, 5 भी किससे संबंधित है 4 से, और 7 भी किससे 4 से, तो इसका क्या नहीं निकलेगा, इसका भी इन्वर्स नहीं निकलेगा, इसका भी प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, अरे 1 1 ही नहीं है तो आगे चेक ही नहीं करना। और बाकी ये अपने पास में कैसा नहीं है भाई, ऑन टू भी नहीं है, ये अपना आच्छादक भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये खाली रह गया। बाकी आप ये भी देख सकते हो कि प्रांत सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है। देखो यहाँ तो सहप्रांत क्या था, देखो ये प्रांत नहीं है, सहप्रांत कितना है 10, और परिसर भी क्या है 10। यहाँ देखो इस जी का आप सहप्रांत देखोगे तो सहप्रांत ये 1 2 3 4, ये पूरा सहप्रांत, परिसर कितना 2 3 4, ये अपना परिसर है, ये पूरा सहप्रांत है। तो क्या दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक नहीं है तो इसका भी क्या नहीं निकलेगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा। इन्वर्स केवल तभी निकलता है जब एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो यहाँ निकलेगा क्या, तो यहाँ जरूर निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है, क्योंकि सभी का पूर्व प्रतिबिंब है। या ऐसे देखो यही अपने क्या है सहप्रांत है और यही अपने क्या है परिसर है, मतलब दोनों समान है, इसलिए ये क्या होगा, इन्वर्स इसका निकलेगा। तो बस यही तो पूछा था कि क्या निम्न फलनों के प्रतिलोम है, तो पहले वाले का प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं होगा, दूसरे का भी नहीं होगा, तीसरे का होगा। और यदि पूछ भी ले कि इसका इन्वर्स ज्ञात करो तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा भाई, अरे एच यदि ये है तो इसका इन्वर्स निकालोगे तो बस उल्टा कर लो, अरे उल्टा कर लो, जैसे 2 7 है तो उल्टा कर लो, 7 2 जाएगा, अरे मतलब ये इधर आ जाएगा, बस इतना ही, मतलब 7 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 9 है तो क्या हो जाएगा भाई 9 3 हो जाएगा, 4 11 है तो क्या हो जाएगा 11 4, 5 13 है तो क्या हो जाएगा भाई 13 5, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यदि पूछे तो, यहाँ नहीं पूछा है, यदि पूछ रहे तो इस तरीके से अपने को करना है। अब देखते हैं एक अंतिम क्वेश्चन। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6। बाकी आपको आगे के क्वेश्चंस जो है उनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है और आगे के जो क्वेश्चंस है वो आप कर पाओगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यदि मैंने करवा दिए तो आगे वाले तो बिल्कुल आसान है। कई क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है जो आप देखते ही क्या करोगे फटाफट सोल्व कर दोगे। प्रतिलोम में तो ज्ञात करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया, अभी और पता चल जाएगा इस क्वेश्चन से।
बाकी आपको आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इसके जो उदाहरण है, जो एग्जांपल्स है, वो भी आपको सोल्व करने हैं। कईयों के पास बुक नहीं है, तो मैंने बोला था टेलीग्राम चैनल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप वो टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको बुक भी मिल जाएगी, बुक की PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से बुक की PDF में देख करके आप क्या कर सकते हो, इनको सोल्व कर सकते हो, है ना। तो देखो सिद्ध करो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, तो सिद्ध करो कि जो फलन है इस तरीके से दिया हो भाई, इससे इसमें परिभाषित है, मतलब -1 से 1 तक तो अपन मान रखेंगे, तो वो तो हो गया प्रांत। और ये क्या है अपना सह प्रांत, जो उत्तर आएगा वो कितना भी आ सकता है, उत्तर से मतलब नहीं है, परिसर से मतलब नहीं है, अपने को तो बोला है कि ये क्या है अपना प्रांत और ये सह प्रांत है। अब इसने बोला फलन इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये सिद्ध करना है कि ये जो है वो एक ही है, सिद्ध करना है कि ये क्या है एक ही है। तो सिद्ध कर लेता हूँ, तो सिद्ध करता हूँ। तो सिद्ध करने के लिए आपको पता है प्रोसेस क्या है, जब आपको पता है क्या सिद्ध करना है, मेरे को एक ही सिद्ध करना है, तो एक ही सिद्ध करने के लिए एक ही सिद्ध करने के लिए एक के लिए क्या करते हैं भाई, तो एक के लिए आपको ध्यान होगा प्रश्नावली 1.2 आपने पढ़ी थी, उस समय मैंने बताया था आपको f(x1) केवल और केवल प्रोसेस पर आपको जाना है, f(x1) बराबर f(x2) हो, और यदि अपन क्या सोल्व कर पाए, x1 बराबर x2 कर पाए, तो ये एक हो जाएगा। x1 बराबर x2 नहीं आए तो एक नहीं होगा। तो देखो f(x1) मतलब मैं x की जगह x1 रख दूं तो यहाँ भी x की जगह x1 आ जाएगा, अरे x1 रख दिया तो हर जगह x1 आ जाएगा, तो क्या आएगा भाई x1 बटा x1 + 2 बराबर x2 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा x2 बटा x2 + 2। तो ये लो, ये अपना क्या हो गया, ये अपनी प्रोसेस हो गई। अब कैसे भी करके अपने को यदि x1 बराबर x2 लाना ही है, क्यों लाना है, क्योंकि ये क्या करना है सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने का मतलब होगा ही ये। तो देखो वजह गुणा कर लीजिए, वजह गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x1 x2 प्लस कितना हो जाएगा 2x1 बराबर, इसको सोल्व करोगे तो x1 x2 प्लस कितना हो जाएगा 2x2, तो यहाँ से देखो ये तो करता हुआ दिखाई दिया, 2x1 बराबर 2x2, तो 2 से 2 भी गया, तो 2 से 2 गया तो क्या आया भाई x1 बराबर x2। तो इसका मतलब अतः यह क्या है एक ही है, अतः फलन एक ही है। पूरा लिखना भाई, अतः फलन क्या है एक ही है। क्यों, क्योंकि f(x1) बराबर f(x2) था और x1 बराबर x2 आ गया, इसलिए ये एक ही है। फिर इसने क्या बोला है, फिर इसने ये बोला है कि यदि फलन जो है इससे इसमें परिभाषित हो, देखो अभी तो किससे किसमें था, इससे R में परिभाषित था, लेकिन अभी क्या है इससे F के परिसर में परिभाषित है, तो प्रतिलोम भी ज्ञात करो। देखो ये क्यों दिया है, ये क्यों दिया, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को तो केवल क्या निकालना भाई प्रतिलोम। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको प्रतिलोम बता देता हूँ, फिर आपको अंत में बताऊंगा कि ये अपना क्यों दिया हुआ है। तो देखो मैं पहले प्रतिलोम में निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसने खुद बोला है कि प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो प्रतिलोम ज्ञात कर लेता हूँ। ठीक है, प्रतिलोम ज्ञात कर लेता हूँ। तो फलन क्या है भाई, तो फलन f(x) बराबर क्या दिया हुआ है प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था, प्रोसेस ध्यान रखो आप। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, f(x) बराबर क्या रख दो भाई y, f(x) के बराबर क्या रख लेना है आपको, y रख लेना है। क्या ज्ञात करना है भाई, प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है f(x) के बराबर y रख लेना है। f(x) क्या है, तो f(x) क्या है x बटा x + 2, ठीक है, बराबर में क्या है y। मैंने बोला था पूरा का पूरा x के बराबर में ले आओ, तो x के बराबर में लाओगे कैसे, ऐसे तो आएगा नहीं, तो पहले वज्र गुणा कर लो भाई। तो वज्र गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो क्या आ गया x बराबर क्या आ गया xy + 2y। मैं क्या करता हूँ, x वालों को एक तरफ लाना है, x वालों को क्या करना है एक तरफ, जहाँ जहाँ x दिखाई दिया तो मैंने यहाँ टिक लगा लिया। ठीक है, अब x वालों को एक तरफ ले आओ, इधर ले आओ भाई, तो ये हो गया, बराबर में जो पड़ा है वो पड़ा रहेगा। x वालों को एक तरफ लाना है आपको, तो बाकी को सब एक तरफ है ना, तो x वालों को एक तरफ लिया। अब इनमें क्या कॉमन आ गया भाई, x कॉमन आ गया, तो आया क्या 1 - y बराबर क्या है 2y। अब x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, इसको बटा में ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 2y बटा 1 - y। तो ये अपना क्या आ गया, x आ गया। और मैंने बोला था x के बराबर में जो भी आता है यही अपना इन्वर्स होता है, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए मैंने बोला था x की जगह हमेशा अपन क्या लिख लेते हैं भाई, f इन्वर्स y लिख लेते हैं। x की जगह हमेशा क्या लिखा करते हैं, तो x की जगह हमेशा f इन्वर्स y लिखा करते हैं। तो बराबर में क्या आ गया 2y
बटा 1 माइनस वाई, और वाई की जगह यदि मैं क्या रख दूँ, अक्स रख दूँ, तो कितना आ जाएगा 2x बटा 1 माइनस अक्स। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब इन्वर्स मैंने निकाल लिया, इन्वर्स का आंसर ये। तो देखो ये फलन अलग है और इसका इन्वर्स अलग है। फलन ये रहा, इन्वर्स ये रहा। तो मतलब फल एक दूसरे के क्या होते हैं, अलग अलग ही तो होते हैं, हमेशा उल्टे होते हैं एक दूसरे के। यदि आप क्या करोगे, इसमें अक्स की जगह यदि ये रख दोगे, अक्स की जगह, अरे इसमें क्या करो, अक्स की जगह यदि आप ये रख दोगे तो उत्तर आपको हमेशा अक्स मिलेगा। और यदि इसमें आप क्या करोगे, अक्स की जगह यदि ये रख दोगे, जहाँ जहाँ अक्स दिखाई दे उसकी जगह ये रख दोगे, तो भी उत्तर तुम्हें क्या मिलेगा, अक्स। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको क्या ध्यान रखना, केवल इन्वर्स निकालना है। तो ये आपका क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। तो यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको बताता हूँ मैं कि ये क्या दिया हुआ है, ये जो चीज़ दी हुई ये क्या है। अब ये जो आइटम है इसको भी देखते हैं भाई ये क्या है। तो इसकी बात करें तो जो फलन था, पहले आप ये देखिए, जो फलन था वो किससे किसमें है। जो फलन था वो देखो -1 से 1, मतलब यहाँ जो भी संख्याएं हैं वो क्या है भाई, -1 से 1 तक ही है। मतलब -1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चल रही है भाई, 1 तक चल रही है। -1 से शुरू होकर के कहाँ तक चल रही है, 1 तक। और सेपरान जो है वो क्या है भाई, आर है। अब आर में तो सभी संख्या आती है, माइनस वाली, प्लस वाली, पॉइंट वाली, बिना पॉइंट वाली, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्याएं होती है। इसका मतलब यहाँ तो अनंत संख्याएं हैं, यहाँ कुछ एक संख्या है। अब देखो वैसे कुछ एक संख्या तो नहीं है, यहाँ भी अनंत संख्याएं हैं, क्योंकि -1 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। क्योंकि 0.9, 0.99, 0.98, 0.9786, इस प्रकार से अपन अनंत संख्या लिख सकते हैं ना। लेकिन इधर भी अनंत संख्या है, इधर भी अनंत संख्या है, लेकिन इसमें कंडीशन है -1 से तो बड़ी लेनी है, 1 से छोटी लेनी है। और इधर उत्तर मिलेगा वो अपन देखते हैं। अब देखो -1 से 1 तक कुछ भी रखोगे आप, तो क्या आपको सभी मान मिलेंगे क्या, आर के सभी मान मिलेंगे क्या? हो सकता है सभी मान नहीं मिले, इसमें हो सकता है कि सभी मान नहीं मिले, कुछ फिक्स उत्तर आएंगे। अरे -1 से 1 तक आप कोई भी मान रखोगे, -1 से 1 तक आप कोई भी मान रखोगे, तो ऐसे तो है नहीं कि सभी वास्तविक संख्याएं आ जाएगी, नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं आपको नहीं मिलेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ माइनस यदि आप क्या रख दो, कितना रख दो, तो मान लो कि 1 रख दोगे, तो 1 रखने पर आपको कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो 1/3 क्या है, 0.6, तो 0.6 आ गया। और आप क्या रख देते हो, 0.9 रख दो, तो 0.9 रख के देख लेना कुछ उत्तर आएगा, 0.8 रख के देख लेना कुछ अलग उत्तर आएगा, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, इसका जो परिसर मिलेगा वो हो सकता है, क्या हो सकता है कि इससे अलग हो, या फिर मैं ऐसे देख लूँ कि ये आच्छादक है या नहीं। यदि आपको आच्छादक सिद्ध हो गया तो इसका मतलब जो परिसर आएगा वो पूरा आर ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा अक्स के बराबर में ले आते हैं। तो पूरा का पूरा अक्स के बराबर में लाते हो तो यहाँ देखो अक्स के बराबर में लाओगे तो इस तरीके से तो आएगा। यदि इसको पूरे को पूरा, मैंने बोला था वाई के बराबर, आच्छादक सिद्ध करने के लिए भी यही प्रोसेस थी कि एफ एक्स के बराबर वाई रख दो और पूरा का पूरा अक्स के बराबर में ले आओ, तो ले आया, ये ले आया। अब क्या, अब ये देखो कि क्या मैं यहाँ पर 1 रख सकता हूँ क्या, 1 रख दूंगा। अरे यहाँ आर का मान में 1 रख ही नहीं सकता, इस आर में मैं 1 नहीं रख सकता, क्योंकि आपको पता है ये तो हमेशा किस में से होता है, अक्स में से, ये वाई में से। अक्स में से तो मैं 1 रख सकता हूँ, अरे अक्स का मान तो 1 रख सकता हूँ, किसमें, इसमें अक्स का मान 1 रख सकता हूँ, चलेगा। 1 रखने पर उत्तर कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा। लेकिन आपको ये देखना आच्छादक है या नहीं, आच्छादक मतलब इधर सारे गिरे हुए एक नहीं। तो देखो ये जो 1 है इसका पूर्व प्रतिबिंब मेरे को मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि वाई की जगह 1 रख दोगे, तो 1 रखोगे तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आ गया, मतलब 2/0 कितना हो जाएगा, अनंत है। तो अक्स का मान अनंत, तो अक्स का मान अनंत है क्या, अक्स का मान अनंत है क्या, है ही नहीं। तो इसका मतलब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, मतलब ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है मतलब ये कुछ एक मान ऐसे मिलेंगे आपको जिनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा मतलब आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है तो प्रतिलोम ज्ञात भी नहीं कर सकते। तो फिर कैसे ज्ञात कर लिया, इसीलिए इसने क्या किया था, इसने आगे ये दे दिया कि यदि फलन इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके का दिया हुआ मतलब कि इसने बोला है कि अब की बार ये पूरा का पूरा आर मत लो, पूरा का पूरा आर मत लो। इसने बोला है कि इधर वही लो, इधर कौन सी संख्या, अरे इधर तो -1 से 1 है, लेकिन इधर अपन को वही लेना है, क्या लेना है, एफ का परिसर ही लेना है। एफ का परिसर मतलब जो मान रखेंगे जो उत्तर आते हैं, मान रखने पर जो उत्तर आएंगे वही अपना परिसर होता है। अब ये देखो इधर मैंने परिसर ही लिया है कि वो जो उत्तर ही उत्तर लिए हैं, तो बताओ ये आच्छादक होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि इनका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा, क्योंकि ये रखने पर ही तो उत्तर आया है।
तो उत्तर का पूर्व प्रतिबिंब भी होगा। तो इसका मतलब ये आच्छादक हो गया, इसलिए इसने क्या बोला, प्रतिलोम भी ज्ञात करो। बाकी अपने को ये आगे का काम नहीं करना है, केवल प्रतिलोम निकालना तो निकाल दिया। ये मैंने आपको समझा दिया है कि ये क्यों दिया है, ये मैंने आपको समझाया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर क्या हो जाता है, अपना समाप्त हो जाता है। आगे के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी मेरे को तो करवाना है ही। वो जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल वही क्वेश्चन देखने पड़ेंगे जो आपको नहीं आए हैं, और यदि आ गए हो तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।